उसामा नशाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। तो आज मैं मौजूद हूँ अपने गांव में। मेरे गांव का नाम है जी रानमल शरीफ, ये नौशो पाक दरबार के पास मौजूद है। तो मैं आज आपको अपने गांव का विज़िट करवाऊंगा और साथ में उसके एक जंगल का विज़िट करवाऊंगा, उससे बेला भी कहते हैं जी पंजाबी ज़बान में। तो आज मैं उसका विज़िट करवाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अपनी मेरी इंस्टाग्राम आपके बिल्कुल सामने मौजूद है, तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखते हैं जी मेरा गाँव और उसका बेला। गांव एक ऐसे इलाके को कहते हैं जहां कुछ लोग घर बनाकर इकट्ठे रहते हैं, मगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती। शहरों में तो बहुत ज़्यादा होती है और रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो शहरों की निस्बत गांव में रश नहीं होता, आलूदगी नहीं होती और एक कुदरती यानी नेचुरल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है। आप गांव से बाहर निकलते जाएं तो यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगी होती हैं और ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे गांव का स्कूल है। यहाँ पे मैंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की। उसके बाद जो है वो मैं दूसरे गांव चला गया था तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारे इस गांव में प्राइमरी स्कूल तक जो है वो अलो है, मतलब प्राइमरी तालीम हासिल कर सकते हैं। प्राइमरी तालीम होती है 5वीं क्लास तक। तो ये गांव के साथ ही, स्कूल के साथ ही जो है ये एक तालाब सा बना हुआ है। तो इस तालाब में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी मौजूद हैं और परिंदे भी मौजूद हैं। तो हम जब छुट्टी होती थी स्कूल से तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे परिंदे वगैरह पकड़ने के लिए आते थे। इनको कहते हैं मुर्गाबियाँ। तो मोस्टली जो लोग जो हैं वो मुर्गाबियाँ पकड़ने यहाँ पे आया करते थे। तो ये गांव के बिल्कुल बैक साइड पे हिस्सा है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िश फार्म जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर जो आमदन का ज़रिया है वो फ़िश फार्म है और साथ ही काश्तकारी है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ पे आपको फ़िश फार्म भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनें जो हैं गांव की वो दरिया चनाब के बिल्कुल पास मौजूद हैं। तो पास होने की वजह से थोड़ी सेम ज़्यादा है, मतलब पानी जो है वो इतनी जल्दी पानी का लेवल जो है वो नीचे ड्रॉप नहीं होता, गिरता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने फ़िश फार्म बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में आपको फ़िश फार्म भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी काश्तकारी के लिए ज़मीनें हैं, उसके साथ उन्होंने अपने डेरे बनाए हुए हैं। डेरा उस चीज़ को कहते हैं यहाँ पे वो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे होते हैं, जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उसके अलावा यहाँ पे कुत्ते वगैरह उन्होंने रखे होते हैं ताकि हिफाजत भी की जा सके। तो क्योंकि घर में रखना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने डेरे बनाए होते हैं। तो गांव में इतना चोरी चकारी का मसला नहीं होता। यहाँ पे जो हैं लोग वो ईमानदार होते हैं और चोर जो हैं वो इतने नहीं होते, तो यहाँ पे इतनी टेंशन नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे बिल्कुल साथ ये गंदम है। ये गंदम भी अभी पकने वाली है। इंशाल्लाह 1-2 माह तक जो है ये गंदम तैयार हो जाती है। उसके बाद हार्वेस्टर लगा के या थ्रेशर लगा के इसमें से गंदम जो है यानी गंदम के दाने जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं और जो भूसा होता है, जो तूड़ी होती है, उसको जानवरों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और रख लिया जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म की छतें जो होती हैं, जो मिट्टी की छतें होती हैं गांव में, उनको लेप करने के लिए भी यहाँ पे तूड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्की है हमारे गाँव की। अच्छा जी, ये हमारे गाँव की है हल्की। इसे हल्की कहते हैं। हल्की इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है, इसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि ये जो है हर साल में एक बंदा जो है वो इसमें डूबता है, मतलब बंदे को ले जाती है। बंदा ना ले जाए तो ये कोई गाय या भैंस वगैरह जो है ये यहाँ से ले जाती है। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन लोग यहाँ पे मछलियाँ भी बड़ी पकड़ने आते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी किस्म की मछलियाँ मौजूद हैं। वो उसको सोल कहते हैं पंजाबी में, डोले सोल वगैरह यहाँ मौजूद हैं। पहले यहाँ पे मछलियाँ मौजूद थी 5 साल 6 साल पहले। अभी पता नहीं, पानी शायद हो, मछलियाँ भी शायद हों, लेकिन यहाँ पे कोई पकड़ता नहीं है। बूटी बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए उसके ऊपर बूटी उगी हुई है, इसके नीचे पानी है, ये पानी के ऊपर है बूटी। अच्छा जी, ये आप देखें, ये हैं जी फ़िश फार्म।
ये मछली फार्म इनके कहते हैं, फ़िश फार्म भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके साथ ही ये इसे हल्की कहते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी दरिया चनाब की तरफ, क्योंकि हमारा गांव जो है वो बिल्कुल दरिया चनाब के किनारे मौजूद है। तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसका एक बंद बनाया गया था दरिया चनाब का। जब सैलाब आता था तो हमारे गांव में पानी दाखिल हो जाता था। तो उस पानी को ख़त्म करने के लिए या बचाने के लिए उस पानी से हमारे गांव को यहाँ पे एक बंद बनाया गया। तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो आइए चलते हैं। तो ये हल्की थी। अभी हम जा रहे हैं बंद की तरफ। काशिफ ज़फ़र जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मेरे पहले व्लॉग में भी ये शामिल थे और अभी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे गांव में मेरा एक ही दोस्त है, काशिफ ज़फ़र। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के डेरे भी मौजूद हैं। लोग जो हैं वो देखिए सोलर सिस्टम भी यहाँ पे लगे हुए हैं। शायद आपको कैमरे में ना नजर आए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। यहाँ पे फार्म्स हैं तो उनको पानी देने के लिए मोटरें होती हैं, तो सोलर सिस्टम भी लगाए हुए हैं लोगों ने। जी ये जो है इसको कहते हैं ज़हीरा। ये काफ़ी पुराना है। यहाँ पे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। सफ़ेदा यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन जो थी वो सेम ज़्यादा थी। ये आप देख सकते हैं पानी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो उस पानी को थोड़ा सा कम करने के लिए, ये काश्तकारी के काबिल ज़मीन को बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो सफ़ेदा लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी इसको ज़हीरा भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत किस्म के जानवर भी मौजूद हैं, जो आप कहते हैं गीदड़ वगैरह, और भी जो जंगली जानवर होते हैं जो वो इधर मौजूद हैं। हमारा गांव भी काफ़ी खूबसूरत है और नेचुरल व्यू देता है, आप देख सकते हैं। और ये गांव जो है ये बिल्कुल दरिया चनाब के किनारे मौजूद है। और ये आप देखें ज़हीरा यहाँ पे लगाया गया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे दरख्त हैं, इनको ज़हीरा कहते हैं। और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर आपने लकड़ी जलानी है तो उससे गवर्नमेंट से पूछ के आप यहाँ से लकड़ी भी ले सकते हैं। और ये आप व्यू देखें, बहुत कमाल का व्यू है। वो सामने सूरज है, सूरज जो है वो पत्तों में छुपा हुआ है और उसके बिल्कुल सामने जो है हम हैं। और ये हमारा जंगल है और हम अब मज़े कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह का जंगल किसी के गांव में नहीं होगा। और अगर आपने इस जंगल का विज़िट करना है तो आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आगे भी बहुत खूबसूरत इलाका है। वो इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो जंगल जो है वो थोड़ा घना होता जाता है, तो वहाँ थोड़ा खतरा है, तो इसलिए हम उधर नहीं जा रहे। तो अभी हम इधर तक जाएंगे, इससे आगे हम जाएंगे दरिया चनाब वाली साइड पे। तो हम अभी उधर दरिया चनाब वाली साइड पे जाएंगे, क्योंकि जंगल जो है वो थोड़ा घना हो जाता है। और रात के वक्त और शाम के वक्त जो है वो यहाँ पे गीदड़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जानवर जो हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं कि यहाँ पे हम आगे ना जाएं। तो अभी हम जाते हैं जी आगे दरिया चनाब की तरफ। तो आइए चलते हैं। गांव में ज़्यादातर रास्ते जो होते हैं वो कच्चे ही होते हैं। जो गांव के अंदर रास्ते हैं वो आजकल जो हैं वो पक्के कर दिए गए हैं, लेकिन गांव के बाहर अभी भी कच्चे रास्ते मौजूद हैं। ये आप देखें तो रास्ता जो है वो बिल्कुल कच्चा है। जो ईंटों से जो है रास्ते को बनाया गया है, इसको ईंटों से कहते हैं सोलंग। ईंटों से जो भी रास्ता बनाया जाता है ना, उसको कहते हैं सोलंग पंजाबी ज़बान में। उर्दू का मुझे पता नहीं है। तो ये व्यू देखें आप, माशाल्लाह।
और उसके साथ ही जो है ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है हमारे गांव में। और यहाँ पे आलूदगी नहीं है। ये मुझे चीज़ जो अच्छी लगी है यहाँ की वो ये है कि यहाँ पे आलूदगी बिल्कुल नहीं है। शहरों में आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक का रश, शोर और जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवादार सी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। शहरों की भी एक अपनी ज़िंदगी है, लेकिन जो गांव का मज़ा है वो शहरों में नहीं आता। तो अगर आपने कभी किसी गांव का विज़िट नहीं किया तो आप एक बार ज़रूर गांव का विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको गांव भी बहुत खूबसूरत लगेगा और प्यारा लगेगा। ये जो चीज़ आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, एक पहाड़ी सी आपको दिखाई दे रही है। ये पहाड़ी बिल्कुल नहीं है, इसे कहते हैं जी बंद। तो पंजाबी में इसको बन कहते हैं। और ये बंद इसीलिए बनाया गया था ताकि जो दरिया चनाब है उसको उसके सैलाब से हमारे गांव को बचाया जा सके। तो ये बंद जो है वो काफ़ी ऊंचा है, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी। और इसके अलावा जो है इसकी विड्थ और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं अभी इसका कोई बोर्ड लगा होगा वो पढ़ के मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, इसको कहते हैं बन। 2 मिनट में ये बन है, बन इसको कहते हैं, बंद उर्दू में जिसको कहते हैं। और ये बंद बनाया गया है दरिया चनाब और गाँव को बचाने के लिए। दरिया चनाब से जब सैलाब आता है, ये आप पत्थर देख सकते हैं, ये पत्थर इसलिए इसी मकसद के लिए रखे गए हैं कि जैसे ही पानी आता है इधर, सैलाब बहुत ज़्यादा पानी आता है जैसे, तो इधर जो है वो सारा पानी और पानी हो जाता है। तो जहाँ पे जिस एरिया से पानी जो है वो लीक कर रहा हो उधर जो है लोग पत्थर ये फेंक देते हैं ताकि जो है गाँव महफूज किया जा सके। तो ये बंद है, सही है। और इसके सामने ये गांव की ज़मीनें हैं, ये आप देख सकते हैं, वो गांव के घर वगैरह वो बने हुए हैं। और साथ में लोगों ने मछली फार्म बनाए हुए हैं ज़्यादातर। और ज़मीनें हैं काश्तकारी के लिए, ये आप देखें, लोगों ने अपने काश्तकारी के लिए ज़मीनें रखी हुई हैं। और यहाँ पे मोस्टली मोस्टली क्या 90% लोगों का जो है ज़रिया मुआश जो है वो काश्तकारी है। देखें जी, यहाँ पे ये टालियाँ हैं, इसको कहते हैं टाली। ये लोग यहाँ पे लकड़ियाँ जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे बोटियाँ उगी हुई हैं। और ये आप देखें जी, ये जो एरिया है ये है दरियाए चनाब का एरिया। तो इसके सामने जो बिल्कुल वो आप सामने जो पानी देख रहे हैं वो सामने दरिया चनाब वहाँ से गुज़र रहा है। अभी चूँकि पानी कम है तो इसलिए यहाँ पे नहीं है, तो लोगों ने यहाँ पे अपनी फसलें उगाई हुई हैं। ये आप देखें, ये सामने जो है ये गंदम है, ये आप देखें। तो और भी मुख्तलिफ़ किस्म के चारा डालने के लिए लोगों ने अपने जानवरों के लिए तो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फसलें उगाई हुई हैं। बिल्कुल वो सामने देखें तो वो भी ज़हीरा है, ये वाला जो सामने है। तो इसके साथ ही वो दरिया चनाब गुज़रता है। तो जैसे ही यहाँ पे पानी आ जाता है, पानी कब आता है मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी, जब बारिशें होती हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये सावन और सावन के मौसम में, या पंजाबी में कहते हैं भादों पद्दर। तो भादों के मौसम में जो है वो यहाँ पे सैलाब की कंडीशन होती है। और यहाँ पे पानी बहुत इतना इतना होता है कि इधर से गुजर के इस साइड पे चला जाता है। तो अभी यहाँ पे पानी चूँकि नहीं है तो इसलिए लोगों ने यहाँ पे फसलें उगाई हुई हैं। ये आप देखें, ये बहुत लंबा बंद है। इसकी मेरे ख्याल में कोई 20-30 किलोमीटर लेंथ होगी, है ना? 20-30 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20-30 किलोमीटर इस बंद की लेंथ है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया गया है ताकि दरिया चनाब का पानी एक तो ज़ाया ना हो, दूसरा ये है कि यहाँ जो फसलें हैं या यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो उन्होंने अपनी काश्तकारी के लिए या उन्होंने फ़िश फार्म बनाए हुए हैं वो मुतासर ना हो। तो इधर तोते भी आपको देखने को मिलते हैं, वो सामने जो हैं वो तोते बैठे हुए हैं, चिड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो गांव में जानवर पाए जाते हैं वो इधर मौजूद हैं। तो वो आप देखें, ये जो है ये है जी घोंसला, ये परिंदों ने बनाया हुआ है। तो और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे पास अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको पूरे का विज़िट करवाता।
अच्छा जी, अगर आपने यहाँ पे आना है या यहाँ पे घूमने आना है तो किसी मुकामी बंदे के साथ आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हर डेरे पे जो हैं वो जो पहरा देने के लिए रात को यहाँ पे कुत्ते भी रखे गए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे विज़िट करने आना है तो यहाँ पे आप मुकामी बंदे के साथ आएँ, क्योंकि कोई पता नहीं, अगर आप पराया बंदे हों तो कुत्ते जो हैं वो पहचान लेते हैं और वो आपके साथ गत्थम गत्था होने लग जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आए तो मकामी बंदे के साथ हैं। वैसे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेरा बचपन जो गुजरा है, तो काफ़ी देर बाद आया हूँ मैं, तकरीबन कोई 10 साल बाद आया हूँ इधर। तो काफ़ी चेंज हो गई है, ये बंद है, उन्होंने दोबारा ठीक किया है इसको। लेकिन अभी भी गांव के जो बाक़ियात हैं या गांव की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको आसानी से मिल सकी हैं। गांव के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और मेहमान नवाज होते हैं। दूसरा, यहाँ पे दूध घी जो है वो वाफर मिकदार में और खालस मिल जाता है। तो इधर ये आप देखें, ये जो है ये बांध है और ये दरिया की जगह है, और ये जो है ये गांव का एरिया है। ये जो बांध है ये इन दोनों चीज़ों को मुमताज़ करता है आपस में। अभी पता चला है कि यहाँ पे एक रोड भी बनने जा रहा है जो हेड कादराबाद को हेड हानकी से लिंक करेगा। तो ये उस रोड की सड़क है, ये आप देखें। अभी नई रोड जो है वो बना रहे हैं, तो शायद ये जितनी जल्दी हो गया क्या पता जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आप देखें जो है ये अभी फ्रेश यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। ये कंदम है। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है उन्होंने, गवर्नमेंट हेड ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट जे हेड स्पर रोड RD लिखा हुआ है 25+ 1966 RMB। इसका पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं है। लेंथ इसकी जो है वो 1000 फीट है, 1000 फुट ये लंबा है। ये मेरे ख्याल में ये जो बंद की लंबाई है, ये बंद की लंबाई तो नहीं 1000 फुट होनी। टॉप वाइड जो है वो 25 फुट है। अच्छा, ये जो वाइड है ये 25 फुट है। ये जो बंद है, बंद की जो विड्थ है ये 25 फुट है और हाइट जो है वो 1000 फुट है। तो उसके बाद HFL जो है वो 1973 में ये तामीर हुआ था और बैंक से लोन लिया गया था। साइड स्लोप जो है वो 3/1 है, मतलब साइड स्लोप जो है वो 3/1 है। अगर 1 पार्ट ये है तो इसके 3 पार्ट कर लो तो ये साइड स्लोप बन जाएगी। ये देखें, गांव वालों ने अपने बंद के साथ ज़मीनों पे डेरे बनाए हुए हैं, ये देखें। और भैंस, बकरियां और भी मुख्तलिफ़ किस्म की गाय वगैरह जो हैं यहाँ पे उन्होंने बंधी हुई हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है, किसी चोरी चकारी का मसला है ही नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये डेरे हैं। और आप देखें दीवारों के साथ कुछ चीज़ लगी हुई है। ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो है, ये आपको मैं हिंट दे देता हूँ, ये जानवरों से इकट्ठा करके यहाँ पे लगाया जाता है। शाम के वक्त मैं एक जगह पे मौजूद हूँ अभी। तो ये है जी वेलना। वेलना उस चीज़ को कहती हैं, उस जगह को कहती हैं जहाँ पे गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी तादाद में और बड़ी मिकदार में यहाँ पे गन्ने का रस मौजूद है। गन्नों से निकाला जाता है, शुगर केन से। उसके बाद इस तरह का गुड़ बनाया जाता है। जैसे ही गन्ने के रस को गर्म किया जाता है और गर्म कर के इतना ज़्यादा गाढ़ा कर दिया जाता है कि वो गुड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो गुड़ से पहले उसको ठंडा करने के लिए इस लकड़ी के बर्तन में डाला जाता है। उसके बाद जो ये गुड़ है वो बनाया जाता है और ये बिल्कुल खालिस तरीन और प्योर गुड़ होता है। कोई किसी भी किस्म की मिलावट नहीं होती। आपको शहरों में इस तरह का गुड़ नहीं खाने को मिलता। शहरों में जो गुड़ होता है वो चीनी उनके साथ मिलाई होती है और कोई एक किस्म का आपको अच्छा टेस्ट नहीं मिलता। उसके अलावा जो शहरों का गुड़ होता है वो खालिस नहीं होता। आप जब भी कहीं किसी गांव में आएँ
तो यहाँ पे वेलने का गुड़ ज़रूर खाएं। और ये जो आप चीज़ देखने वाले हैं ये है जी रो निकालने के लिए ये लगाया गया है। रो कहते हैं गन्ने के रस को, पंजाबी में रो कहते हैं। तो गन्ने के रस को निकालने के लिए यहाँ पे जैसे आप शहरों में देखते हैं कि गन्ने को रस को निकालने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की शाप्स होती हैं, उनके ऊपर भी इस तरह की चीज़ लगी होती है। तो यहाँ पे गन्ने डालते हैं और साथ साथ जो है वो रो निकल आती है। ये गन्ने हैं। उसके बाद ये मैं आपको भी दिखाता हूँ रो। तो जो रो निकली हुई होती है वो इस तरह की होती है, ये आप देखें। तो ये रो है यानी गन्ने का रस। तो इसको अब जैसे ही निकाल लेते हैं उसके बाद इसको गर्म किया जाता है एक बड़े से बर्तन में। ये बड़ा सा कड़ा होता है। इस कड़ा में जो है वो रो को डाला जाता है यानी गन्ने के रस को डाला जाता है और बड़ी देर तक मतलब 2-3 घंटे तक जो है वो इसको उबाला जाता है ताकि इसमें से पानी जो है वो ड्राई किया जा सके और एक प्योर चीज़ जो है वो हासिल की जा सके। तो ये देखें बंदा लगा हुआ है और उसके बाद इसको इस बर्तन में डाल दिया जाता है यानी जो चीज़ बचती है उसको इस बर्तन में डाल के ठंडा किया जाता है। उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसको गुड़ की शक्ल दे दी जाती है, पेस्टियाँ बना दी जाती हैं। था मेरा गांव। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो और अपडेट्स आपको आसानी मिलती रहें। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।